हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षलाल एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पीसीएसटी 2020 की सीरीज़ का एक और वीडियो जो बात करता है आपकी स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स। आपकी कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही वाइड आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कंसाइज फॉर्म में आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें, और इतना प्रिपेयर करेंगे कि आपका आराम से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेटेज क्या होता है करंट अफेयर्स का। तो जिस तरह से हमारी लास्ट वीडियोस में हमने आपसे शेयर किया था कि इंडियन हिस्ट्री में आपका कितना वेटेज रहता है, देन साइंस में कितना वेटेज रहता है, ज्योग्राफी में कितना वेटेज रहता है, उस तरह से आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स का अगर हम वेटेज देखें तो वेटेज बढ़ाया गया है। 2009 में सिर्फ 16 क्वेश्चंस आते थे, 13 में 17 हुए, 16 में 20 हुए, एंड देन 18 में अभी आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच शुड बी कवर्ड फॉर द आस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लेकिन आपको कौन से पढ़ने हैं वो हम आपकी अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे एक ओवरव्यू देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ना क्या है। तो फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो है WHO। तो इसका WHO का एस्टैब्लिशमेंट कब एस्टैब्लिश हुई है? तो ये एस्टैब्लिश हुई है 7 अप्रैल 1948 में। देन हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और अगर हम बात करते हैं कि ये इतने ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, ड्यू टू कोविड-19। एंड इनकी अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम। ये इस WHO के DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। जब भी आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या पब्लिक अपीयरेंस होते हैं तो हमेशा डॉक्टर टेड्रोस ही अपीयर करते हैं, और कोई भी अगर उनकी रिपोर्ट होती है तो वो ही नरेट करते हैं। इसके अलावा अगर हमको देखना होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, WHO इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कोई और भी अगर हम देखते हैं, WTO देखते हैं या कोई भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो उसका हमें सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट देखना होता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कंट्री कौन कौन से उसमें रिसेंटली कौन कौन से मेंबर्स उसमें ऐड ऑन हुए हैं या किसी को हटाया गया है, देन रीसेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे उसकी हेल्ड हुई है, या रीसेंट कोई समिट हुई है तो कहाँ पे हुई है, क्या थीम थी, व्हाट इज़ द मोटो बिहाइंड इट। अगर उस समिट में या उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के किसी मिनिस्टर को या हमारे PM को अगर उसमें बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर वहाँ पे उनको कोई ऑनर दिया गया है तो वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है और वहाँ पे वो कोई ट्रीटी साइन कर लेती है कंट्री के साथ, देन ऑल्सो दैट समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं WHO, UNO, यूनेस्को, सार्क, एशियन एंड नाटो। तो ये वाले हैं, प्लस और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर पूरा स्लाइड बना के प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ अवर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो किस तरह की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से हमने WHO लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसी तरह से अभी जो करंट न्यूज़ में है इट इज़ ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1911 में, लेकिन 1911 में हम ICMR को ICMR नहीं कहते थे। वहाँ उस टाइम पे हम बोलते थे इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ये केवल एक मेडिकल रिसर्च के लिए एक फंडिंग एसोसिएशन था कि मेडिकल रिसर्च इससे हो सके। इस टाइम पे उसके ICMR के करंट DG यानी कि डायरेक्टर जनरल इज़ डॉक्टर बलराम भार्गव।
ये रीसेंट अपॉइंटमेंट है, तो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एंड रिसेंटली अगर किसी की डेथ हुई है तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ICMR को हमने इसलिए लिया ड्यू टू कोविड-19, तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर हम कोई और ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल RBI, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, हेड जो भी है, या कोई चेयरमैन है या डायरेक्टर जनरल है, वो उनके नाम। अगर कोई रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, न्यूज़ में क्यों थी, ICMR बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम ड्यू टू कोविड। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल्स देखते हैं तो LIC का अभी कुछ शेयर्स को लेकर प्राइवेटाइजेशन हुआ है। BPCL, वो भी प्राइवेटाइजेशन की पाइपलाइन में है। तो इस तरह से अब जैसे हमारा हेल और DRDO, इट वाज इन न्यूज़ ड्यू टू राफेल। अगर हम बात करें इसरो, तो इसरो के सैटेलाइट लॉन्च पैड्स एंड जो भी रिसेंट उसकी डिस्कवरीज हैं, उस वजह से वो लाइमलाइट में रहती है। नेक्स्ट इज़ प्राइजेज़ एंड अवार्ड्स। तो अगर हम प्राइजेज़ की बात करते हैं तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है तो वो है हमारा नोबेल प्राइज़, दैट इज़ अवर नोबेल प्राइज़। किसने स्टार्ट किया था नोबेल प्राइज़? ये स्टार्ट किया था एल्फ्रेड नोबेल ने। अब एल्फ्रेड नोबेल कौन है? इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट। इन्होंने इन्वेंशन किया था डायनामाइट का। देन इसके बाद स्टार्टिंग अगर करी जाए तो अभी करेंटली 5 फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। फर्स्ट इज़ केमिस्ट्री, देन लिटरेचर, देन पीस। स्टार्टिंग में जब नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए थे तब पीस वॉज नॉट इंक्लूडेड। देन फिज़िक्स, देन साइकोलॉजी और मेडिसिन, और रिसेंटली जो अभी ऐड हुआ है दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा है। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है स्वीडन में। स्वीडन में नहीं, इकोनॉमिक्स का दिया जाता है नॉर्वे में, और बाकी सबका दिया जाता है स्वीडन में। ओके इसी तरह से अगर कोई और प्राइजेज़ हैं, जैसे रेमन मैगसेसे, किसकी मेमोरी में दिया जाता है? क्रिकेट से रिलेटेड अवार्ड्स हैं। देन हमारे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल बोथ। देन कोई टाइटल्स दिए जा रहे हैं, एकेडमिक अवार्ड्स नेशनल इम्पोर्टेंस वाले, हिंदी का साहित्य में अवार्ड दिया जाता है। देन फेलोशिप अवार्ड दिया जा रहा है। किसी ने फॉरेन कंट्री में, जैसे कैम्ब्रिज हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने हम लोगों के यहाँ के अगर किसी पर्सनालिटी के नाम पे अगर उन्होंने कोई कोर्स स्टार्ट किया है देन दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हमको पता होना चाहिए कि उनकी मेमोरी में चीज़ें हो रही हैं। देन आता है हमारा इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस की बात करते हैं तो रिसेंटली अगर हम देखें ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर सकते हैं, हम SC/ST की बात कर सकते हैं, SC/ST कमीशंस होते हैं। तो रिसेंटली इसके जो भी आपके अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, एंड अगर कोई कमेटी है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो क्यों है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मोटो क्या है इस कमीशन को बैठाने का, इस कमीशन को बनाने का, इसका मोटो क्या है, देन न्यूज़ में ये क्यों है। नेक्स्ट आता हमारा नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम इस टाइम पे बात करें तो रोड टू लिपू लेक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ रोड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और नेपाल में लिपू लेक तक जाती है। और इसको डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। अब अगर हम बात करते हैं हाईवेज़ की, तो हाईवेज़ में आपका लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी शॉर्टेस्ट हाईवे पूछा जाता है। तो अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो इट इज़ NH-44, जो एक्सटेंड होता है हमारा श्रीनगर टू कन्याकुमारी।
अगर हम स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट है कोची सिटी टू कोची पोर्ट। ओके ये हमारे रिसेंट हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं, तो आप इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। एनएच नंबर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट से होके निकलता है। देन रेलवे के रिसेंट प्रोजेक्ट, तो रेलवे का एक रिसेंट प्रोजेक्ट है जो एक हाईएस्ट ब्रिज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 2021 में वो हाईएस्ट ब्रिज बन जाएगा और उस ब्रिज की हाइट है 359 मीटर्स, जो कि एफिल टावर से, एफिल टावर की अगर हम बात करें तो इट इज़ ओनली 324 मीटर्स, तो ये इससे कितनी बड़ी होगी, 35 मीटर्स बड़ी होगी। ओके तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ बनेगी, ऑन चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के कोई और भी अगर रिसेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई एडिशन हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों इम्पॉर्टेंस रखता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार PCSJ या कहीं पे भी जनरल स्टडीज़ अगर आपका आ रहा है और मेजर पोर्शन आपका करंट अफेयर्स अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन नेक्स्ट आता है हमारा डेज़ एंड थीम्स के बारे में। तो अगर हम डेज़ की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में बहुत सारे, इंडिया भी कहेंगे या नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह की अगर बात की जाए तो बहुत सारे डेज़ और थीम्स मनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ले लेते हैं योगा डे, अभी ये रिसेंटली ही मनाया गया था 21 जून को। तो अगर हम जब डे की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, किसके बिहाफ में मनाया जा रहा है, इसकी थीम बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी जो 2020 की जो थीम थी उसको कोविड की वजह से उसको नाम दिया गया था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये हमारी योगा डे की 2020 की हमारी थीम थी। इसके बाद ईयर डेडिकेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अभी WHO ने जो 2020 का ईयर था ये डेडिकेट किया है मिडवाइफ्स एंड नर्सेस को। क्यों किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2000 बर्थ एनिवर्सरी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो उनकी मेमोरी में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ईयर 2020 को डेडिकेट किया गया एज अ ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स। इससे रिलेटेड अगर कोई स्लोगन है या कोई टैगलाइन है, एनी मेजर सेलिब्रेशन अगर किसी स्टेट में अलग से सेलिब्रेट किया गया है तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमको बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड नेक्स्ट आप और क्या देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बताइए, ताकि हम आपके हिसाब से वीडियोस लेके बनाते हैं आपके लिए। एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक अवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट हम चीज़ें लेके आना चाहते हैं और ला भी रहे हैं फॉर बिहार PCSJ या अपकमिंग कोई भी PCSJ होता है। एवरी स्टेट के बारे में हम नोटिफिकेशन से लेके सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट फील्ड्स जो भी आपको कवर करनी है, हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद तक्षशिला लॉ एकेडमी। थैंक यू।